Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. अभी तक लव जिहाद के नाम पर धर्म बदलने का मुद्दा राजनीति में खूब उठता रहा है, लेकिन अब चौंकाने वाली बात सामने आई है। अब खुलासा हुआ है कि डॉक्टर बनने के लिए कई लोगों ने अपना धर्म बदल लिया है। मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का है। मेरठ में अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज में MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवारों ने राज्य के गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अधिनियम 2021 यानी UPP UCRA 2021 के नियमों का उल्लंघन किया। इसमें ज्यादातर कैंडिडेट्स प्रयागराज, वाराणसी, बिजनौर, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, नई दिल्ली के थे। कुछ कैंडिडेट महाराष्ट्र के भी थे। उम्मीद से ज्यादा अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के पहुंचने से अफसर भी चौंक गए। अधिकारियों ने बताया कि 17 उम्मीदवारों को नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया। चेकिंग करने पर पता चला कि MBBS सीट पाने के लिए ये कैंडिडेट्स धर्म परिवर्तन प्रमाण पत्र का उपयोग कर रहे थे। नीट UG 2024 काउंसलिंग के पहले दौर में प्रवेश पाने वालों में से कुछ की रैंकिंग लगभग 12 लाख थी। ये रैंक सामान्य पाठ्यक्रम में काउंसलिंग के पहले दौर में MBBS सीट दिलाने के लिए बेहद कम थी। ये मामला तब सामने आया जब 22 उम्मीदवारों को एक मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटित की गई और उनमें से 20 ने प्रवेश प्रक्रिया में भाग लिया। पिछले साल तक ये मेडिकल कॉलेज पहले दौर में ज्यादा से ज्यादा 4 उम्मीदवारों को एडमिशन देता था। अब नकली धर्म परिवर्तन सर्टिफिकेट पर एडमिशन लेने का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले पर चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण के डायरेक्टर जनरल किंजल सिंह ने बताया है कि अल्पसंख्यक कैंडिडेट्स के संख्या अचानक से बढ़ गई। इससे परेशान होकर हमने सर्टिफिकेट की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि इन उम्मीदवारों ने कुछ हफ्ते पहले ही अल्पसंख्यक का दर्जा हासिल किया था। उन्होंने तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 48 घंटे के भीतर संबंधित जिलों से दस्तावेजों का सत्यापन कराया। इससे पूरा मामला सामने आया। इस पूरे मामले में अल्पसंख्यक कल्याण निर्देशक जे रीभा ने बताया कि सभी उम्मीदवारों के अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र अमान्य घोषित कर दिए गए हैं और उन्हें रद्द कर दिया गया है। अल्पसंख्यक प्रमाण पत्रों के दुरुपयोग के खुलासे के बाद क्या हुआ, ये पूछे जाने पर अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के संयुक्त निर्देशक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, फर्जी अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार मुख्य रूप से उम्मीदवार है। उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है और प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी को भी गलत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी ठहराया है। बता दें कि UPP UCRA 2021 की धारा 8A में कहा गया है कि जो कोई भी अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट की ओर से स्पेशली अधिकृत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को अनुसूची 1 में निर्धारित प्रपत्र में कम से कम 60 दिन पहले ये घोषणा करनी होगी कि वो अपनी मर्जी से और अपनी स्वतंत्र सहमति से और बिना किसी बल दबाव, अनुचित प्रभाव या प्रलोभन के अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है। इस अधिनियम में उस व्यक्ति या संगठन के लिए भी प्रावधान है जो किसी को धार्मिक आधार पर धर्मांतरित करता है। इस अधिनियम में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी एक धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए धर्मांतरण समारोह करता है उसे 1 महीने पहले ये सूचना देनी होगी। सिंह ने कहा, इस तरह की कोई भी बात नहीं की गई जिससे स्पष्ट रूप से अधिनियम का उल्लंघन हो, इसलिए हमने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश और गृह विभाग के साथ प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक दर्जे वाले कॉलेजों में लगभग आधी सीटें अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को मिलती है, इसलिए यदि रैंक पर्याप्त नहीं तो भी अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त उम्मीदवार को अल्पसंख्यक संस्थान में सीट मिल सकती है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।